आपका स्वागत है मेरे चैनल योफो जोशी में। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम अपनी स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। उस पार्ट में हमने देखा था कि विंग को पता चल गया था कि जिसका वो इतने सालों से इंतज़ार कर रहा था, जिस पर्सन से वो इतने सालों से प्यार करता था, वो और कोई नहीं बल्कि वांग जी ही है। और ये जानकर विंग बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ था। उसके साथ साथ वांग जी भी खुश था कि विंग वांग जी से पहले जिस पर्सन से प्यार करता था वो वांग जी ही था। लेकिन जेबुजुन और अंकल कुरैन को कुछ भी नहीं पता था। वो अभी भी कंफ्यूज थे कि आखिर ये कड़ा उनके विंग के पास कैसे आया। अंकल कुरैन विंग से कहते हैं, विंग ये कड़ा आखिर तुम्हारे पास आया कैसे? तभी विंग अंकल कुरैन से कहते हैं, अंकल ये मुझे मेरे एक फ्रेंड ने दिया था। अंकल कुरैन कंफ्यूज होते हुए कहते हैं, क्या फ्रेंड ने? विंग स्माइल करता है और कहता है, हाँ ये मुझे मेरे दोस्त ने दिया था। जिमसन कहते हैं, दोस्त? कौन सा दोस्त? कौन है तुम्हारा वो दोस्त? तभी विंग एक स्माइल के साथ वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी जो कि विंग की तरफ ही देख रहा था। विंग कहता है, लंजा लंजा है मेरा वो दोस्त। जिन शौक हो जाता है, कहते हैं, ये तुम क्या कह रहे हो विंग? विंग कहता है, हाँ हाँ जी काका, मैं सच कह रहा हूँ। मुझे ये कड़ा वांग जी ने ही दिया है, वो भी सालों पहले जब हम दोनों बच्चे थे। जब वांग जी लोटस क्लैन आया था तब मेरी उससे मुलाकात हुई थी और तब हम दोनों रोज़ एक दूसरे से मिला करते थे और साथ में रहा करते थे। जाने से पहले लंजा ने मुझे ये कड़ा दिया था और कहा था कि वो वापस ज़रूर आएगा, पर वो कभी आया ही नहीं। ये कहकर विंग थोड़ा सैड सा साउंड करने लगता है क्योंकि उसने लंजा का काफ़ी समय से इंतज़ार किया था। उसे लगा था कि लंजा उससे मिलने ज़रूर आएगा, पर वो कभी नहीं आया। उसका इंतज़ार करते करते कितने साल बीत गए पर लंजा आया ही नहीं। विंग ने उसका कितना इंतज़ार किया और लंजा तो अपनी याददाश्त ही भूल चुका था। वो विंग को भूल चुका था। ये सब सोचकर विंग थोड़ा उदास सा हो गया था। साथ में वांग जी को भी बुरा लग रहा था कि उसकी और विंग की इतनी अच्छी याद वो कैसे भूल सकता है। बेचारा विंग उसका कितने समय से इंतज़ार कर रहा था, पर लंजा कभी उससे मिलने नहीं आया। जेबुजुन और अंकल कुरैन को जब ये बात पता चलती है तब अंकल कुरैन एक स्माइल करके कहते हैं, इसका मतलब तुम और वांग जी पहले ही मिल चुके थे, पर तुम दोनों में से किसी को भी नहीं पता था कि तुम दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते हो। विंग और लंजा दोनों ही हमें अपना सर हिला देते हैं। जेबुजुन और विंग को उसका कड़ा वापस दे देते और कहते हैं, विंग इसे तुम ही रखो, ये तुम्हारा है। हमारी माँ ने हमें ये कड़ा हमारे पार्टनर्स को देने को कहा था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वांग जी इतनी जल्दी अपने पार्टनर को हमारी माँ की दी हुई इस अमानत को दे देगा। जेबुजुन की ऐसी बात सुनकर विंग के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। अब यहाँ से टाइम स्किप होता है और हमें विंग और वांग जी को फिर से दिखाया जाता है, जो कि अभी अकेले बैठे थे। अंकल कुरैन, जेबुजुन और जियान फेरमैन किसी चीज़ पर चर्चा करने के लिए वहाँ से चले गए थे और महारानी यू विंग के लिए अपने हाथों से कुछ फूड बनाने गई थी। अभी वांग जी और विंग वहाँ अपने बेबी के साथ अकेले थे। विंग वांग जी से कुछ भी नहीं कह रहा था। ये बात वांग जी को थोड़ी अजीब सी लग रही थी, इसीलिए वो विंग के पास जाकर बैठ जाता है और कहता है, विंग जो कि वांग जी को बिना देखे में अपना जवाब देता है और कहता है, क्या हुआ लंजा? तभी वांग जी कहता है, क्या हुआ विंग? विंग कहता है, क्या मतलब लंजा? वांग जी कहता है, तुम ठीक नहीं लग रहे हो। क्या तुम्हें यह जानकर खुशी नहीं हुई कि तुम्हारा वो प्यार मैं ही हूँ? विंग कहता है, ये कैसी बातें कर रहे हो लंजा? विंग वांग जी को देखता है और कहता है, तुम्हें पता नहीं मुझे कितनी खुशी हो रही है कि मैं जिस पर्सन से प्यार करता था उसी से मेरी शादी हुई है, वही मेरा हस्बैंड है।
तभी वांग जी कहता है, फिर तुम इतने उदास क्यों हो? तभी विंग कहता है, लंजा, तुम्हें पता है जब तुम मुझसे ये कह के गए थे कि तुम मुझसे मिलने वापस ज़रूर आओगे, मैं तब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। मैं बड़ी बेसब्री से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। मुझे लगता था कि तुम अब आओगे, मुझसे मिलोगे। कई बार उस जगह पर भी जाता जहाँ पर मेरी तुमसे मुलाकात हुई थी, पर तुम मुझे कभी नहीं मिलते थे। तुम्हारा इंतज़ार करते करते सालों बीत गए, पर तुम नहीं आए। तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं होगा कि मेरे दिल पर क्या गुजरती थी जब तुम साल पर साल बीत जाते थे और तुम मुझसे मिलने नहीं आते थे। विंग की ऐसी बातें सुनकर वांग जी को भी बुरा लगने लगता है और वो विंग से कहता है, मुझे माफ़ कर दो विंग। विंग कहता है, नहीं रंजा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। ज़ेबुज़ ने बताया ना, तुम्हारे साथ तो हादसा हो गया था जिसकी वजह से तुम अपनी याददाश्त ही भूल गए थे। फिर तुम कैसे आते? मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है लंजा। ऐसा कहकर विंग एक स्माइल के साथ वांग जी की तरफ देखता है, पर वांग जी तुरंत ही उसके फेस को अपने हाथों में ले लेता और कहता है, माफ़ कर दो विंग। मुझे पता है कि तुम्हें बहुत बुरा लग रहा है कि मैं तुम्हारे पास वापस लौट के नहीं आया। मुझे माफ़ कर दो विंग। इस बात का काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा है ना? विंग कहता है, नहीं लंजा, तुम गलत समझ रहे हो। मुझे इस बात का बुरा नहीं लग रहा कि तुम मेरे पास कभी वापस लौट कर नहीं आए। मुझे इस बात का बुरा लग रहा है कि तुम मेरे सामने थे, मेरे पास थे, पर मैं तुम्हें पहचान ही नहीं पाया। मुझे इस बात का बुरा लग रहा है लंजा, मैं तुम्हें कैसे नहीं पहचान पाया। जिस शख्स का मैं इतने सालों से इंतज़ार करता रहा, जिसकी मैं राह देखता रहा, जिससे शादी के मैं सपने देखता रहा, जब वो इंसान मेरे पास आया, उससे मेरी शादी तक हो गई, उसे मैं अब जाके पहचान रहा हूँ, वो भी किसी के बताने पर। मैं तुम्हें पहचान ही नहीं पाया लंजा, मैं तुम्हें पहचान ही नहीं पाया। ऐसा कहकर विंग अपने सर को झुका लेता है, पर वांग जी उसके फेस को अपने हाथों में लेकर उसके गाले को सहलाते हुए कहता है, नहीं विंग, इसे तुम्हारी कोई गलती नहीं है। हम बच्चे थे तब और हम अब इतने बड़े हो चुके हैं, तुम मुझे कैसे पहचान पाते? विंग, खुद को दोष मत दो। देखो, तुम जब छोटे थे तब कितने गोलू मोलू से थे और अब कितने खूबसूरत हो गए हो। विंग वांग जी की बातें सुनकर वांग जी की तरफ घूर कर देखता और कहता है, क्या कहा तुमने? वांग जी कहता है, हाँ, जब तुम छोटे से थे तब किसी को भी नहीं लगता होगा कि तुम बड़े होकर इतने खूबसूरत हो जाओगे। तो बताओ, कौन तुम्हें पहचान पाएगा? विंग वांग जी की बातें सुनकर वांग जी से कहता है, लंचा, तुम मुझे टीज कर रहे हो? वांग जी कहता है, नहीं तो। ऐसा कहकर वांग जी एक स्माइल करने लगता है। विंग कहता है, लंजा, तुम। पर इससे पहले वांग जी को कुछ और भी कहे, वांग जी सीधा ही विंग के लिप्स पर अटैक कर देता है और उसे किस करने लगता है। विंग वांग जी को खुद से दूर करने लगता है, पर वांग जी नहीं रुकता है। अब धीरे धीरे विंग भी वांग जी का किस एंजॉय करने लगता है और उसे बैक किस भी करने लग जाता है। उन दोनों का किस और भी ज़्यादा डीप हो इससे पहले ही बेबी रोने लग जाता है। बेबी के रोने की आवाज़ सुनकर दोनों ही एक दूसरे से अलग होते हैं। विंग जल्दी से बेबी को अपने बाहों में उठाता है और उसके कंधे को सहलाते हुए उसे शांत करने लगता है। वांग जी, जिसका किस बीच में ही रुक चुका था, ये देखकर वांग जी उसका मुंह बन जाता है। वो अपने हॉटी लिप्स के साथ विंग की तरफ देखने लगता है। विंग जो वांग जी को ऐसे देखता है तो वो भी शॉक हो जाता है, उसके चेहरे पर भी हंसी आ जाती है। फिर वो लंजा से कहता है, लंजा, बेबी रो रहा है। तभी वांग जी बेबी की तरफ देखता है, जो कि विंग को एकदम कस कर पकड़ चुका था। वांग जी को अब बेबी से थोड़ी जलन सी होने लग गई थी, उसे अच्छा नहीं लग रहा था, पर वो तो वांग जी का ही बेबी था ना, वांग जी को उससे चिढ़ने की क्या ज़रूरत थी। अब बेबी को थोड़ा शांत करवाता है और फिर उसे मिल्क फीड करवा कर सुलाने लगता है। बेबी अब शांत था
पर वो सोया नहीं था। वो अभी भी विंग को देख रहा था और विंग के बालों से खेल रहा था। उसके चेहरे पर विंग को देख देख कर स्माइल आ रही थी। विंग कहता है, मेरा बेबी मुझे देखकर कितना खुश है। वांग जी उसे जब वो देखता है कि बेबी अब पूरी तरीके से शांत है, वो फिर से अब विंग के पास आने लगता है। विंग जो अपने बेबी के साथ लेटा हुआ था, वांग जी सीधा ही विंग के ऊपर आ जाता है और विंग को अपनी तरफ घुमा देता है। विंग अचानक से वांग जी के सडन रिएक्ट से चौंक जाता है और वांग जी की तरफ देखकर कहता है, लंजा ये क्या कर रहे हो? तभी वांग जी कहता है, कुछ नहीं, बस अपना अधूरा काम जो बीच में छूट गया था उसे पूरा कर रहा हूँ। ऐसा कहकर वांग जी विंग को किस करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। विंग कहता है, लंचा। वांग जी कहता है, नहीं विंग, मुझे इसे पूरा करने दो, तुम बीच में ही छोड़ गए थे। विंग जो कि अब कुछ भी नहीं कहता है। वांग जी अब विंग को किस करने के लिए आगे बढ़ ही रहा था, तभी बेबी फिर से रोने लगता है। बेबी के रोने की आवाज़ सुनकर विंग तुरंत ही वांग जी को खुद के ऊपर से धक्का मार के हटा देता है, जिससे वांग जी विंग से दूर हो जाता है और फिर विंग फिर से बेबी को अपने बाहों में लेकर उसे शांत करवाने लगता है। वांग जी जो कि विंग और बेबी को ही देख रहा था, वांग जी के मन में चल रहा था कि उसके बेबी ने आते ही उसको विंग से अलग कर दिया। वो वांग जी को विंग के पास भी नहीं जाने दे रहा। ये क्या हो रहा है? बेबी जो कि रो रहा था विंग के शांत करवाने पर, अब वो शांत होता है, पर वो वांग जी को ही देख रहा था घूर घूर कर। बेबी की नज़रों को अपने ऊपर महसूस करते हुए वांग जी जब बेबी को देखता है कि वो बेबी उसी की तरफ देख रहा है, वांग जी भी बेबी की तरफ घूर कर देखता है। फिर खड़ा होकर विंग के पास आ जाता है और विंग से कहता है, विंग इसे मुझे दो, मैं इसे शांत करवाता हूँ। विंग कहता है, नहीं लंजा, तुम रहने दो, मैं इसे अभी शांत करवा कर सुला देता हूँ। वांग जी कहता है, विंग कहता है, लंजा मैं कर लूँगा। वांग जी अब बस बैठकर विंग को देखने ही लगता है और इधर दूसरी तरफ कोई था जो कि गुस्से में आग बबूला हो रहा था और उसके सामने खड़ा इंसान डर के मारे थर थर काँप रहा था। वो इंसान कहता है, ये सब कैसे हुआ? तुमने तो कहा था वो मर जाएगा, वो नहीं बचेगा, पर दोनों बच गए। ये सब क्या हो गया? तुमने कहा था कि वो शख्स अपने बेबी के साथ ही मर जाएगा। तुमने उसे बहुत जहरीली दवाई दी है। ये कैसी जहरीली दवाई है जिसकी वजह से दोनों में से कोई नहीं मरा, बल्कि जिसे मैं मारना चाहता था वो इस दुनिया में आ गया। ये सब क्या हो गया? तुमने मुझसे झूठ बोला, तुमने मुझसे गद्दारी की, तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई। तभी वो शख्स कहता है, नहीं 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 मास्टर, आप गलत समझ रहे हैं, मेरा विश्वास करिए। मैंने तो उसको सच में बहुत जहरीली दवाई दी थी जिससे उसका बचना नामुमकिन था। मैंने खुद सुना था, वो दर्द से चीख रहा था, पर वो कैसे बच गया मुझे नहीं पता। रात तक तो वो मौत के पूरा करीब था। तभी वो शख्स कहता है, और आज वो बच गया, वो भी अपने बेबी के साथ। ये कैसे हो गया? शख्स कहता है, मुझे नहीं पता मास्टर, मुझे कुछ भी नहीं पता। मैंने तो अपनी पूरी कोशिश की थी, मैंने उसे सबसे जहरीली दवाई दी थी ताकि वो ना बचे, पर मुझे कुछ नहीं पता। मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता कि वो कैसे बच गया। तभी वो शख्स कहता है, अच्छा तो तुम्हें नहीं पता? वो शख्स हमें अपना सिर हिलाता है। तभी वो दूसरा शख्स कहता है, ठीक है, अगर तुम्हें कुछ पता ही नहीं है, तुम्हें कोई जानकारी ही नहीं है, तो अब तुम किसी और जानकारी को लेने के लायक ही नहीं बचोगे। वो शख्स डर सा जाता है और कहता है, नहीं नहीं मास्टर, प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए। पर वो सामने वाला शख्स उसकी बिल्कुल भी नहीं सुनता है और कुछ ही देर में उस शख्स के टुकड़े टुकड़े ज़मीन पर बिखरे होते हैं और फर्श पूरा खून से भरा हुआ होता है। और वो उसी खून को देखते हुए वो शख्स कहता है, मैंने कहा था ना कि मुझे गलती बर्दाश्त नहीं है। अगर तुम अपने काम से चूके तो तुम बचोगे नहीं, पर तुमने तो मेरी बात को सीरियसली लिया ही नहीं। तुमने गलती की, तुम्हें उसी गलती की सज़ा मिली है। ऐसा कहते समय उस शख्स की आइज़ बहुत ही ज़्यादा रेड हो चुकी थी।
तभी वो शख्स चिल्लाकर कहता है शुयांग। तभी शुयांग तुरंत ही उसके पास आ जाता और कहता है जी जी मास्टर। तभी वो शख्स कहता है अब मैं ये काम तुम्हें सौंप रहा हूँ, कुछ भी करो, कैसे भी करो, पर वो बच्चा बचना नहीं चाहिए, उसे मार डालो, उसे मार डालो। तुम्हें ये काम किससे करवाना है तुम ये खुद ही देख लेना, पर मुझे वो बच्चा जिंदा नहीं चाहिए। तुम्हें पता है ना तुम्हें क्या करना है। तभी शुयांग एक स्माइल करता है और कहता है आप चिंता मत करिए, मैं अपना काम बखूबी करूँगा। और हाँ, आप जानते हैं कि उसको ये काम करना ही पड़ेगा वरना वो बचेगा नहीं। तभी वो शख्स कहता है तुम्हें जो करना है वो करो, पर मुझे वो बच्चा जिंदा नहीं चाहिए, चाहे उसके लिए तुम औरों की भी जान क्यों ना ले लो, पर मुझे वो जिंदा नहीं चाहिए। शुयांग ये सुनकर जी मास्टर कहकर वहाँ से चला जाता है। शुयांग जो कि दूरी खड़ा होकर ये सब देख रहा था और पता नहीं क्यों उसे ये सब अच्छा ही नहीं लग रहा था। फिर दूसरी तरफ महारानी यू विंग को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से संभाल रही थी। वो विंग को अपने हाथों से खाना भी खिला रही थी और उसे बता रही थी कि अब उसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसे क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कौन सी चीज़ बेबी को नुकसान पहुंचाएगी, बेबी के लिए क्या अच्छा है। ये सारी बातें मैडम यू विंग को बता रही थी। विंग ये सारी बातें बहुत ध्यान से भी सुन रहा था। विंग कहता है समझ गया माँ, मुझे क्या करना है। तभी महारानी यू कहती है बहुत अच्छी, मैंने जैसा जैसा कहा है तुम वैसा ही करना, ठीक है। और हाँ, ज़्यादा काम मत करना, अपना ख्याल रखना, अभी तुम्हारी बॉडी कमज़ोर है बेटा, अभी तुम्हें ज़रा सा भी स्ट्रेस नहीं लेना है, ठीक है। वे कहता है हाँ माँ मुझे पता है, मैं अपना ख्याल रखूँगा। तभी मैडम यू कहती है हाँ हाँ मुझे पता है, अगर तुम अपना ख्याल रखते तो जो तुम्हारे साथ हुआ है वो नहीं होता। ये सुनकर शौक हो जाता और कहता है माँ आपको पता है। तभी मैडम कहती है क्या मुझे पता नहीं चलेगा, तुम मेरे बेटे हो, मुझे कल रात से ही बहुत डर लग रहा था। अब मुझे पता चला कि मेरा दिल इतना ज़्यादा क्यों घबरा रहा था, क्योंकि मेरा विंग इतना ज़्यादा पेन में था, इतना ज़्यादा वो तड़प रहा था। ऐसा कहकर महारानी विंग का फेस अपने हाथों में ले लेती है और कहती है तुम्हें पता नहीं है कल मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी पूरी दुनिया उजड़ने वाली है। तुम अपना ख्याल क्यों नहीं रखते हो, क्या तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि तुम्हारी मॉम का क्या होगा। विंग कहता है मुझे माफ़ कर दीजिए, पर मुझे पता नहीं था कि उसमें जहर है। तभी मैडम यू कहती है तुम्हें पता है ना तुम्हारे लिए सारी चीज़ें वांग जी लेकर आता है, फिर भी तुमने वो सब खा लिया। तभी विंग कहता है हाँ वो डिसिपल कह रहा था कि ये मुझसे वांग जी ने मेरे लिए ये डिश वांग जी ने भेजा है इसलिए मैंने खाया। तभी मैडम कहती है पर तुम्हारे लिए वांग जी खुद खाना लेकर आता है, फिर तुमने उसकी बात क्यों मानी। तभी विंग कहता है वो वांग जी। मैडम यू कहती है क्या। तभी विंग कहता है वो वांग जी मुझसे नाराज़ हो गया था। मैडम यू शॉक होते हुए पूछती है क्या तुमसे नाराज़ हो गया था, पर क्यों। विंग कहता है वांग जी ने मेरे हाथ में उस कड़ी को देख लिया था, उसे पता चल गया था कि मैं किसी और से प्यार करता हूँ, इसकी वजह से वो बहुत दुखी हो गया था और वो मुझे छोड़कर चला गया था। वो बहुत देर तक वापस नहीं आया था माँ, मुझे बहुत डर लग रहा था कि कहीं वो मुझसे नाराज़ तो नहीं हो गया, मुझे वो छोड़ तो नहीं देगा। मैं बहुत डरा हुआ था। जब मैंने उस डिसिपल की बात सुनी कि वांग जी ने मेरे लिए ये डिश भेजा है तो मुझे लगा शायद वांग जी का गुस्सा शांत हो गया है और उसका गुस्सा और ना बढ़े, इसीलिए मैंने खा लिया था, मुझसे गलती हो गई। तभी मैडम कहती है विंग तुमसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। हाँ वांग जी चाहे कितना भी गुस्सा हो, क्या कितना भी कुछ उसके साथ क्यों ना हो जाए, पर तुम्हें कभी खतरे में नहीं डालेगा। वो तुम्हारे फूड को खुद से लेकर आता है, चाहे उसे कितना ही काम क्यों ना हो। तुमने ये कैसे सोच लिया कि वो तुम्हारे लिए खाना किसी और के हाथों भिजवाएगा। विंग कहते हैं मुझसे गलती हो गई। तभी मैडम कहती है आइंदा से ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए विंग। विंग कहता है जी माँ। विंग अब मैडम यू विंग का सर को सहलाते हुए कहती है ठीक है अब तुम आराम करो।
हमें अपना सिर हिला देता है। तभी मैडम यू बेबी को अपने गोद में ले लेती और कहती है, इसे थोड़ी देर मैं अपने पास ही रख लेती हूँ, अभी तुम थोड़ा आराम करो, ठीक है। किंग कहता है तो चलिए गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आज का पार्ट कैसा लगा प्लीज़ 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 मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। बाय।